आता साकार करा तुमच्या स्वप्नातलं घर. होय, आम्ही बांधून देऊ तुमच्या प्लॉटवर अगदी तुम्हाला हवं तसं घर. फक्त 1500 ते 2100 रुपये प्रति स्क्वेअर फूट दरामध्ये. दरवाजे, खिडक्या, फरशी सर्व काही तुमच्याच पसंतीने. 2000 स्क्वेअर फुटापुढील बांधकामावर चक्क अल्टो 800 मिळवा गिफ्ट. अधिक माहितीसाठी लगेच कॉल करा. श्री स्वामी समर्थ कन्स्ट्रक्शन. मोबाईल 902806 4242. इस देश में एक पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव की सोचती है. हम 24 घंटे चुनाव की नहीं सोचते, हम देश की सोचते हैं. उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए. और ये शेर के बेटे हैं. आज मुझे खुशी है, अरविंद जी आए हैं, मान साहब आए हैं, आपके राज्यसभा के मेंबर जी, इनका मैं स्वागत कर रहा हूं. और क्यों आए अलग बताने की आवश्यकता नहीं है. बहुत दिनों से हम मिलना चाहते थे और बीच में मैंने जैसे कहा कि पूरे देश में से जो प्रमुख नेतागण हैं वो संपर्क करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं. मेरी बात हो रही है और अपने देश को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं, यही हमारे बीच में एक जो विचारधारा कहते हैं वही विचारधारा है कि देश को अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए. खैर, मैं तो हमेशा आपके साथ बातें करते रहता हूँ, आगे भी करूँगा, लेकिन मैं अरविंद जी को कहूँगा, विनती करता हूँ कि अरविंद जी आप आए हो, आप बताइए. सब लोगों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले मैं उद्धव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे, भगवंत मान साहब को, संजय सिंह को, राघव चड्ढा जी को, हम लोगों को अपने निवास स्थान पे चाय पे आमंत्रित किया और उनके साथ काफ़ी विषयों के ऊपर चर्चा हुई. उद्धव जी से मिलने का मेरा बहुत दिनों से मन था. खासकर कोरोना के दिनों में मुझे याद है कि जब कोरोना पीक पे था उस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे थे. और जिस तरह से उद्धव जी ने और उनकी सरकार ने बॉम्बे में और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल किया, वो बहुत काबिले तारीफ़ था. और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हम दिल्ली के लोगों ने बॉम्बे से और महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा. इनकी कई सारी प्रैक्टिसेस होती थी जो कि बहुत अच्छी थी, जिनको हम दिल्ली में अपनाते थे, दिल्ली में हम उसको लागू करते थे. सो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलने की, और आज मुझे व्यक्तिगत तौर पे इनसे मिलने का, पूरे परिवार, आदित्य जी से मिलने का, पूरे परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. और हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी की. आज देश के जो हालात हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की. आज देश का युवा जो है वो बेरोज़गारी से बुरी तरह से त्रस्त है. पढ़ लिख के लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है. बड़े बड़े उनसे वादे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 करोड़ नौकरी देंगे. बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है. लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा. इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि लोगों को अपना आमदनी बढ़ नहीं रही है और लोगों का खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं. जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से पूरे देश को गिरवी रख रही हैं, सारे देश के संस्थानों को बेचती जा रही हैं. अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आया कि LIC जो है वो LIC भी अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगेगा. करोड़ों करोड़ों लोग, जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी LIC के अंदर जमा कराई थी, उन लोगों का क्या होगा. इन कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई, देश के गंभीर हालात के ऊपर चर्चा हुई. हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे. हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे से सीखना है. इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं देश के अंदर है, पर यह है कि हम आपस में मिलते नहीं हैं, आपस में चर्चा नहीं करते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा है कि उद्धव जी से आज चर्चा हुई बहुत, और हम इसको अब
आगे मिलते रहेंगे और इस रिश्ते को और आगे लेके जाएंगे। इस देश में एक पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव की सोचती है। हम 24 घंटे चुनाव की नहीं सोचते, हम देश की सोचते हैं। हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा हैं, हमारे सामने किसान है, हमारे सामने वो गृहिणी है जिसका पति हर महीने पैसे ला के देता है और उसका खर्चा नहीं चलता। 20 तारीख के बाद उसको पता नहीं अगले 10 दिन कैसे बीतेंगे। उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। जब चुनाव आएंगे चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पार्टी है हम, चुनाव तो लड़ेंगे, उस टाइम चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम घटा, उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय भी मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। वही जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए, बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कौन करता है? कायर लोग करते हैं, करने दीजिए उनको। उन्हें हमसे डर लगता है तभी तो करते हैं। आपके घर ईडी नहीं आई, आपके घर सीबीआई नहीं आई, इनके घर आती है, मेरे घर आती है। परसों ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है, अंत पंत में सच्चाई की जीत होती है, झूठ झूठ होता है, सच्चाई की जीत होती है। आजच आमचे लाईव्ह मराठीचे यूट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।